हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में जिसका नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। इसको लाडो योजना भी कहा जाता है। जी हाँ, इसके पैसे हैं वो अकाउंट में आने अब शुरू हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस योजना के बारे में कि ये योजना क्या है। जी हाँ, जैसे नाम से पता चल रहा है कि लाडो योजना या लाडो प्रोत्साहन जो योजना है ये लड़कियों के लिए योजना है। जी हाँ, इसमें सरकार जो है वो किसी भी लड़की के अकाउंट के अंदर है वो 7 किस्तों के अंदर 1 लाख रुपए है वो डिपॉजिट इसमें करेगी। अब जानते हैं कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे जिसके तहत ये पैसे हैं वो उसके अकाउंट के अंदर डाले जाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले अपन स्टेप बाय स्टेप इसमें बात कर लेते हैं इस योजना के तहत कि जब भी मान लो कोई गर्भवती महिला है वो किसी हॉस्पिटल के अंदर अगर एडमिट होती है तो उसके लिए एक कार्ड बनाया जाता है। जी हाँ, उस कार्ड का नाम है ममता कार्ड। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। इस ममता कार्ड के अंदर जो डिटेल्स रहती हैं उसके अंदर मान लो गर्भवती महिला उसकी कंप्लीट डिटेल रहेगी। इसके साथ ही साथ उसके बैंक अकाउंट की डिटेल और उसका आधार नंबर भी उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। और जो बच्चा जो है उसका PCTS, ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ गोला बना के रखा रेड कलर का। इसके अंदर PCTS जो ID है वो बच्चे को मिलेगी जो ममता कार्ड के अंदर दर्ज होगी। इस ममता कार्ड का रोल बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि ये सारे के सारे जो पैसे हैं इस ममता कार्ड के थ्रू ही उसके अकाउंट के अंदर आएंगे। अब ये PCTS जो ID है ये कैसे मिलेगी? जब भी बच्चा जन्म लेता है किसी भी हॉस्पिटल में तब उसको ये PCTS ID है वो हॉस्पिटल के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाती है और ये ममता कार्ड के अंदर चढ़ा दी जाती है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे 7 किस्तें दिखाई दे रही हैं आपको, जिसमें 1 लाख रुपए है वो लड़की के अकाउंट के अंदर जमा होंगे या लड़की को मिलेंगे। तो ये किस प्रकार ये किस्तें मिलेंगी आप यहाँ देख सकते हो, स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है। पहली वाली जो किस्त है वो 2500 रुपये की उसकी किस्त रहेगी। अब इसमें जब वो जन्म लेती है उस टाइम उसके अकाउंट के अंदर वो 2500 रुपये आएंगे। अकाउंट जो है ये यहाँ पे माता का लगेगा। जी हाँ, माता का जो जन आधार जो है उसके अंदर जो माता का खुद का जो बैंक अकाउंट होगा उसकी डिटेल्स रहेंगी, उसमें DBT चालू रहना चाहिए। तो 2500 रुपये उसी टाइम आपके अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अगली जो आप दूसरी किस्त देख रहे हो ये उसको तब मिलेगी जब वो 1 साल की बच्ची है हो जाएगी और उसका टीकाकरण है वो पूरा हो जाएगा। अब टीकाकरण पूरा होने का मतलब ये है कि वही ममता कार्ड के अंदर 1 साल में वो टीकों की संख्या दिखाई जाएगी कि इसका टीकाकरण पूर्ण हो गया, तो उसके बाद ही आपके अकाउंट के अंदर हैं वो 2500 रुपये आ पाएंगे। अब ये जो दोनों किस्त हैं ये हॉस्पिटल के द्वारा ही माता के अकाउंट के अंदर भेजी जाएंगी। तो आप हॉस्पिटल स्टाफ को बोल भी सकते हो सकता है जन्म कहीं और हुआ हो और आप टीके कहीं और लगा रहे हो, तो आप उनसे पहले कन्फर्म कर सकते हैं। तो ये दोनों जो किस्तें हैं वो हॉस्पिटल के द्वारा ही अकाउंट के अंदर भेजी जाती हैं। इन 2 किस्तों के बाद के अंदर जो तीसरी किस्त है वो उसको मिलेगी जब वो स्कूल के अंदर पहली क्लास में एडमिशन लेगी। अब पहली क्लास में एडमिशन या फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगी तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट स्कूल में सबमिट कराने पड़ेंगे। तो इसके लिए माता का जो जन आधार कार्ड है और इसके साथ ही साथ जो बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो होगा और साथ ही साथ में ममता कार्ड होगा जिसके अंदर PCTS ID लगी हुई होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आप जब किसी भी स्कूल में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट में हो, जब उसका एडमिशन करवाओगे तो आप जमा करा देना साथ में। तो इसके बाद के अंदर जो तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी किस्त आपको यहाँ दिखाई दे रही है 12वीं तक की, वो सारी की सारी माता के अकाउंट के अंदर अगर DBT चालू है, जन आधार से खाता जुड़ा हुआ है बैंक अकाउंट, तो उसके खाते के अंदर अपने आप ही है वो शिक्षा विभाग द्वारा डाल दी जाएगी। अब बात करते हैं कि अंतिम जो किस्त है 7वीं किस्त जिसमें 50,000 रुपये, ये जो किस्त है ये बालिका के अकाउंट में आएगी। जी हाँ, इसके अंदर जब वो बालिका है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी अपनी और साथ ही साथ 18 साल उसको कंप्लीट हो जाएंगे तो उसका खुद का अपना बैंक अकाउंट होगा। उसी खाते के अंदर अगर DBT चालू रहेगी तो ये 50,000 रुपये हैं वो उसके बालिका के स्वयं के अकाउंट में ही आएंगे। बाकी की जो सारी किस्तें थी 6, उसके अंदर उसकी उम्र 18 साल से कम रहती है, इसीलिए जो माता का अकाउंट है उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो 7 किस्त हैं उसका पैसा है वो उस बालिका के अकाउंट में या फिर उसके माता के अकाउंट में आ जाएगा। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवालों की अपन बात कर लेते हैं कि इसको कौन नहीं भर सकता। जी हाँ, अगर आपके मान लो 3 बच्चे हैं, जीवित बच्चों की जो संख्या है फॉर्म के अंदर अगर आपने 3 लगा दी तो आप ये इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। साथ ही साथ के अंदर मान लो आपके 2 बच्चे हैं तो वो दोनों इस योजना के लिए पात्र हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपके बच्चों ने कहीं RTE में एडमिशन ले लिया है तब आप इस योजना के लिए पात्र नहीं रहोगे। द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो निजी हॉस्पिटल हैं वो भी इस योजना से जुड़े हुए हैं। तो आप एक बार किसी भी निजी हॉस्पिटल में अगर आप एडमिशन करा रहे हैं किसी भी गर्भवती महिला का, तो एक बार आप पता कर लें कि वो उस हॉस्पिटल के अंदर लाडो योजना या लाडो प्रोत्साहन योजना चल रही है कि
नहीं, एक बार ये आप कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लिस्ट है वो कहीं अभी मिली नहीं है। जब भी मिलेगी तब मैं उसका लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पे लगा दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके वो हॉस्पिटल की लिस्ट भी देख सकते हैं।